हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब मस्ती में स्वागत है। हमने इसके पहले भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे उसको पढ़ा, 3 भागों में पढ़ा था। 3 भागों में अच्छे से हम लोग पढ़े थे और आज हम पढ़ेंगे कुछ थोड़ा-सा अनुच्छेद बच गया था, उस अनुच्छेद को आज कवर करेंगे और जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे उसको आज खत्म करेंगे। एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब ये याद करना आपकी बात है। अब आप लोग इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। अब हम चलिए देखते हैं आज के जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उसको देखेंगे। तो भाग 4 है, इसके पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं, आज चौथा वीडियो है और इसमें पूरा महत्वपूर्ण अनुच्छेद जितने हैं वो सब कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन आयोग जो चुनाव करवाता है केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर जितने भी चुनाव होते हैं उसका जो आयोग है वो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है। तो निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के अंतर्गत है। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के अंतर्गत है। और अनुच्छेद 330 में अब लोकसभा होता है एक राज्यसभा। लोकसभा में जो SC ST होते हैं और विधानसभा, तो सॉरी राज्यसभा नहीं, विधानसभा में भी SC ST होते हैं। तो जो राज्यसभा लोकसभा हो तो केंद्र स्तर पर जो चुनाव होता है, विधानसभा जो होता है वो राज्य स्तर पर, जैसे विधायक हो गए वगैरह ये सब विधानसभा में आते हैं। जो सांसद बनते हैं अपने एक जिले के तो लोकसभा में आते हैं। तो वहां पर जो अनुच्छेद 330 में कहा गया है कि लोकसभा में SC ST का आरक्षण, SC ST का आरक्षण, तो लोकसभा में SC ST का आरक्षण जो है वो अनुच्छेद 330 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 331 है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय क्या है, जैसे बाहर के कुछ लोग हैं, अमेरिका के हैं, आके यहाँ पे अपना क्या कर लें, निवास ले लें, तो ये क्या है, आंग्ल भारतीय हैं, यहाँ के निवासी हो जाएं। तो जैसे अमेरिका से आए यहाँ पे निवासी हो जाएं और यहाँ की नागरिकता ले लें तो वो लोग क्या कहलाएंगे, आंग्ल भारतीय। तो आंग्ल भारतीय का जो आरक्षण है वो लोकसभा में आंग्ल भारतीय का आरक्षण अनुच्छेद 331 में कहा गया है। तो ये लोकसभा 2 हो गए, लोकसभा में SC ST का आरक्षण, लोकसभा में आंग्ल भारतीय का आरक्षण। और अब अनुच्छेद 332 में क्या है, विधानसभा जो राज्य स्तर पर चुनाव होता है, तो विधानसभा में SC ST का आरक्षण। 2 चीज है, पूछेगा विधानसभा में SC ST का आरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो विधानसभा में SC ST का आरक्षण 332 में है और SC ST का आरक्षण लोकसभा में 330 में है। और 333 में क्या है, वही चीज, विधानसभा में आंग्ल भारतीय, विधानसभा में आंग्ल भारतीय का आरक्षण, विधानसभा में आंग्ल भारतीय का आरक्षण। और अनुच्छेद 335 में क्या है, विभिन्न पदों पर, जैसे सरकारी नौकरियां होती हैं, ये सब नौकरियां होती हैं, तो उनमें जो आरक्षण दिया गया है SC ST का, तो उनका आरक्षण वो अनुच्छेद 335 के अंतर्गत रखा गया है। तो अनुच्छेद 335 के अंतर्गत रखा गया है क्या, SC ST का विभिन्न पदों पर आरक्षण, विभिन्न पदों पर आरक्षण जो है वो किसमें किया गया है SC ST का, वो 335 में। 338 में है SC आयोग, पूछ लेता है SC आयोग क्या है, SC आयोग किस में है, तो 338 में। 338 में है ST आयोग और 340 में है OBC आयोग। क्या क्या पढ़े अभी, 324 में निर्वाचन आयोग, 330 में लोकसभा में SC ST का आरक्षण, 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय, जो भारत के बाहर के हैं वो आके भारत में नागरिकता ले लें तो वो आंग्ल भारतीय कहलाते हैं। 332 क्या, विधानसभा में SC ST का, विधानसभा में SC ST का आरक्षण 332 में, लोकसभा में SC ST का आरक्षण 330 में, लोकसभा में आंग्ल भारतीय का 331 में, विधानसभा में आंग्ल भारतीय का आरक्षण 335 में। और 335 में क्या है, जो SC ST का आरक्षण विभिन्न पदों पर किया जाता है सरकारी नौकरियों में, वो 335 में कहा गया। और 338 में है SC आयोग,
338 में है SC आयोग, और 338 ST आयोग, और 340 में OBC आयोग। ये तीनों एक साथ याद करेंगे, और ये जो चारों है वो एक साथ याद करेंगे, और ये तो है ही याद। और इसमें क्या है, विभिन्न पदों पर SC ST का आयोग, किसमें, अनुच्छेद 330 में। तो ये हो गया याद कितना, लोकसभा में 330, आंग्ल भारतीय लोकसभा में 331, विधानसभा में SC ST 332, विधानसभा में आंग्ल भारतीय 333, SC ST विभिन्न पदों पर जो आरक्षण मिलता है 335 हो गया, 338 से 340 SC आयोग, ST आयोग, OBC आयोग हो गया। और 343 में जो है, 343 में राजभाषा पर है। जो हमारे भारत की राज्य भाषा है वो हिंदी है, और हिंदी में लिपि में क्या है, देवनागरी लिपि है। तो हिंदी हमारी राजभाषा है, और लिपि कौन सी है, देवनागरी है, देवनागरी लिपि है। अब आपात उपबंध, ये काफ़ी, ये भी मतलब इसमें जो जितने भी अनुच्छेद हैं सब इम्पोर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से कोई ना कोई एग्जाम में पूछा ही रहता है, लगातार बार बार जितने भी एग्जाम होते हैं पूछा ही जाता है। अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात जो है, राष्ट्रीय आपात वो किस में है, अनुच्छेद 352 में है। 356 में है राष्ट्रपति, और 307 में है वित्तीय आपात, वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात, भारत में जैसे कोई विद्रोह हो जाए तो राष्ट्रीय आपात हो जाती है। किसी राज्य में संवैधानिक जो संविधान के खिलाफ कोई कार्य हो रहा है तो वहां पे हो जाता है राष्ट्रपति आपात, राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो उसे राष्ट्रपति आपात कहते हैं। और वित्तीय आपात होता है जैसे फाइनेंशियल आपका कम हो जाए भारत में तो वहां पे लगता है वित्तीय आपात। और 368 में क्या है, संविधान संशोधन, ये तो पहले से आप पढ़े होंगे, संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है, और इसी के अंतर्गत जो अनुच्छेद है उसमें हम संशोधन कर सकते हैं। तो जो संविधान में संशोधन है वो संविधान का संशोधन किस अंतर्गत आया है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आया है। तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण अनुच्छेद का भाग 4 अंतिम। तो अभी तक क्या पढ़े आप, 324 में निर्वाचन आयोग है, 330 में लोकसभा में SC ST का आरक्षण, और सेम टू सेम लोकसभा में आंग्ल भारतीय। विधानसभा में अगर बात करेंगे तो SC ST का आरक्षण, विधानसभा में SC ST का आरक्षण 332 में, विधानसभा में आंग्ल भारतीय का आरक्षण 333 में, 335 में ST ST का विभिन्न पदों पर आरक्षण जो सरकारी नौकरी पर, 338 में SC आयोग, 338 में ST आयोग, 340 में OBC आयोग। फिर देखेंगे 343 में राजभाषा, हमारे भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी है और लिपि में देवनागरी है। 352 में है राष्ट्रीय आपात, और 356 में है राष्ट्रपति आपात, और 360 में वित्तीय आपात, 368 में है संविधान संशोधन। ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद आज समाप्त हुआ। अब इसके आगे की वीडियो में हम कुछ अलग पढ़ रहे होंगे।